कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं होने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को घाटा लगातार बढ़ रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोजाना 1000 से 1200 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। दूसरी तरफ महंगे क्रूड की वजह से एफएमसीजी कंपनियों के लिए पैकेजिंग की लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ने की वजह से एफएमसीजी कंपनियां आगे चलकर या तो अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएंगी या पैकेट का जो साइज है उसमें जो सामान है उसको कम करेंगी। सर, पहले ओएमसीज की बात कि महंगे कच्चे तेल से कैसी स्थिति पैदा हो रही है। शुभ, तेल से पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने गोल्ड पर विस्तार से चर्चा की थी और आपसे कहा था कि सरकार अगर वास्तव में गोल्ड का इंपोर्ट रोकने पर गंभीर होगी तो कुछ कदम लेती दिखाई देगी। उसके बाद सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई स्पष्ट रूप से कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी गोल्ड को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई कंक्रीट इंपोर्ट रोकने का प्लान नहीं है स्पष्ट रूप से। इसके बाद एक और चीज चर्चा में आई जो आज बाजार में चर्चा में थी गोल्ड ट्रेडर्स के बीच में, कि गोल्ड ज्वेलरी एसोसिएशन ने गोल्ड मेटल लोन की स्कीम का प्रस्ताव किया है। यह भी एक तरीके की मोनेटाइजेशन स्कीम है। इसके तरीके के प्रयोग पहले हो चुके हैं। गोल्ड लोन स्कीम, मेटल स्कीम में यह है कि एनबीएफसीज फिजिकल गोल्ड ले लें लोगों से और वर्किंग कैपिटल के तौर पर उसे ज्वेलर्स को उपलब्ध कराएं। इससे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर और एक्सपोर्टर्स जो कि गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं, जिस पर विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं, उसे बदला जा सकेगा। तो डोमेस्टिक ज्वेलर्स जो हैं वो करीब 180 से 270 दिन के आसपास का गोल्ड मेटल लोन ले सकते हैं। ये सुझाव गोल्ड ज्वेलरी एसोसिएशन की तरफ से सरकार को दिया गया है। लेकिन कितना गोल्ड लोग इस स्कीम में लेकर आएंगे ये कहना मुश्किल है। गोल्ड मॉनेटाइजेशन का पिछला तजुर्बा हमारे सामने है जो असफल रहा था। तो फिलहाल गोल्ड को लेकर अभी केवल चर्चा हैं, सलाहें हैं, सदिक्षाएं हैं प्रधानमंत्री की तरफ से भी, बाकी लोगों की तरफ से भी। सबने कहा था कि अगर गोल्ड के इंपोर्ट पर कोई सख्ती होती तो उसका तत्काल असर बाजार में हमें कीमतों पर दिखाई देगा। तो वो जो पैनिक है उसे सरकार थोड़ा रोकना चाहती है। तो इसलिए ये बात अभी कही ही गई है। इसके पीछे कोई पॉलिसी सपोर्ट अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया। अब हम आप तेल पर आते हैं। तेल कंपनियों की तरफ से हाँ जरूर यहाँ पॉलिसी का एक संकेत जरूर मिलता दिख रहा है। सर, लग रहा है कि सरकार इंतजार कर रही है सही समय का। दुविधा है कीमतों को लेकर के बढ़ाई जाएगी। उसके बाद फिर इन्फ्लेशन बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि खाद्य महंगाई के और थोक महंगाई के आंकड़े सरकार रिजर्व बैंक के अनुमानों से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो अंडर रिकवरीज हैं, अभी जो ताजे एस्टीमेट है उसमें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की करीब 1600 से 1700 करोड़ रुपए पर डे की पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की अंडर रिकवरी आ रही है, जो सरकार की तरफ से बताई गई है। और यह माना जा रहा है कि 2400 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी अगर एक्साइज कट्स और ज्यादा नहीं बढ़ाए गए। एलपीजी पर सबसे आधा करीब 380 रुपए पर सिलेंडर का नुकसान अभी दिखाई दे रहा है। 40,000 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी सरकार एलपीजी पर दे चुकी है। तो जो कम्युलेटिव बिल्टअप है वो करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की अंडर रिकवरी का दिख रहा है, तीनों प्रोडक्ट्स को, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को मिलाकर। तो ये आंकड़ा सरकार को बार बार, और सरकार की तरफ से बार बार ये इसलिए कहा जा रहा है कि इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए। जैसे हमने शुरुआत में कहा, दुविधा यही है कि जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊपर जाएंगी, चूंकि खाद्य महंगाई पहले से बढ़ती दिख रही है, महंगाई रिजर्व बैंक की सहनीय सीमा के भीतर भी बनी हुई है, कच्चे तेल की महंगाई का कुछ असर हमें थोक महंगाई सूचकांक पर दिखा है। तो जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त दिखाई देगी, महंगाई बढ़ेगी और फिर रिजर्व बैंक की जो पूरी गणित है वो लड़खड़ाएगी। लेकिन तैयार रहिए, अपनी पीठ मजबूत रखिए। पेट्रोल डीजल की महंगाई जो चुनाव के कारण केवल टली थी वो किसी भी समय आ सकती है। सर, एफएमसीजी कंपनियों पर कितनी मार है इस महंगे क्रूड की। एफएमसीजी कंपनियों के लिए अब इस वक्त काफी बड़ी चुनौती दिख रही, क्योंकि क्रूड ने उनकी लागतों में खासतौर से जो 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्रूड से निकले हुए जो डेरिवेटिव्स होते हैं जिनकी वजह से एफएमसीजी कंपनियों पर असर पड़ता है, उसमें पैकेजिंग मटेरियल होता है, पॉलीमर्स होता है, जो तमाम तरीके के केमिकल्स होते हैं, और लॉजिस्टिक्स का खर्चा होता है। तो चूंकि केवल क्रूड ही महंगा नहीं हुआ है, पॉलीमर सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है, पैकेजिंग मटेरियल महंगा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बोनस पॉइंट में बताते चले आ रहे हैं। तो करीब 8 से 15% की कॉस्ट एफएमसीजीज की बढ़ी है इस दौरान। और जो कुछ मामलों में तो ये जो पर्सनल केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जहाँ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, लागत 30 से 40% ऊपर चली गई है, क्योंकि ब्रेंट अब $100 के आसपास है और अगले कुछ महीनों तक यहीं रह सकता है। तो इस बात का इंतजार करिए कि अब कंपनियां इस लागत को आपसे पास ऑन करना शुरू करेंगी, पैकेजिंग की लागत की, केमिकल बढ़ने की लागत की। तो जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो जैसे
क्रूड का जो बड़ा इम्पैक्ट है, अगर क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं तो 100 से 150 बेसिस पॉइंट के आसपास की लागत पास ऑन की जा सकती है कंपनियों की तरफ से आपके उत्पादों पर, अलग अलग उत्पादों पर। सबसे पहले जहां पर महंगाई आती दिखाई देगी, आना शुरू भी हो गई है कई जगह, वो कॉस्मेटिक्स हैं। कॉस्मेटिक्स की कीमतें तत्काल बढ़ना शुरू हो गई हैं, कुछ तो युद्ध के दौर के बाद ही बढ़ने लगी थी, बाकी अब बढ़ोतरी होगी। करीब करीब 1 से 3% तक का MRP आने वाले दिनों में कच्चे तेल की, प्लास्टिक की, पॉलीथीन की महंगाई के कारण बढ़ सकता है।